हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द मुकुंदवाला शो क्लास। तो जैसा कि हम श्री प्रपात की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, उसमें ये बहुत ही खूबसूरत बुक है मुकुंदवाला शो, जो कि राजा कुलशेखर विशुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनकी रियलाइजेशन है। तो आइए हम श्लोक नंबर 19 पढ़ते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ नामी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी जी सारस्वती देवी गौरवाणी के सारे लोक श्रीवादी पाठशाला। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So thank you so much, Gauri, for coming in the class and recording. तो हम 19 श्लोक जो है मुकुंदवाला का पढ़ेंगे। यत् कृष्ण प्रणिपात धूलि धवल तटवर्ण वैचिरे, तेने कृतं सा उच्यते हे सुरुचियामना याभयामः हरि तुष्यते। सा बुद्धि विमला इंदुशंक धवला या साधवी भयानिनी, सा वाजीवा अमृत वार्षिणी प्रतिपदम स्तुति नारायणम। यहाँ पे राजा कुलशेखर बता रहे हैं अनुवाद में कि जो से भगवान कृष्ण के सामने झुकने में लगी धूल से धवल है, वही सर्वोच्च। वो आंखें सर्वाधिक सुंदर हैं जो भगवान हरि का दर्शन करने के बाद अंधकार को त्याग दिया। वह बुद्धि जो भगवान माधव पर एकाग्र रहती है, तो उसी तरह विमल है जिस तरह चंद्रमा या शंख का उज्जवल तेज होता है। वह जीव अमृत वर्षा करती है जो निरंतर भगवान नारायण की महिमा का तात्पर्य श्री प्रपात के भक्तों के द्वारा श्री प्रपात की जय। पढ़िए। भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा मनुष्य की सारी इंद्रियों को क्रमशः आध्यात्मिक सुंदर बनाती है। सामान्य लोग यह नहीं देख पाते कि किस तरह वैष्णव में परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि केवल भक्त ही अन्य भक्तों के वास्तविक सौंदर्य की सराहना कर सकता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत 5 में अब हमें चेतावनी दी है कि भक्त का मूल्यांकन वहतः न किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि भक्त के निम्न कुल में जन्म लेने, कुरूप मुख वाला होने, विकलांग शरीर वाला होने या रुग्ण अथवा शीर्ण शरीर वाला होने जैसी बातों की अनदेखी कर दे। सामान्य दृष्टि में ऐसी अपूर्णताएं शुद्ध भक्त के शरीर में प्रतीत हो सकती हैं, किंतु ऐसे दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी भी दूषित नहीं हो सकता। वह तो उस गंगा जल के समान होता है जिसमें वर्षा के समय अनेक बुलबुले, झाग तथा मिट्टी रहती है, किंतु फिर भी वह शुद्ध रहता है और उसमें स्नान करने वालों को शुद्ध करने में सक्षम रहता है। किंतु प्रायः भक्ति में सेवा की रूपांतरकारी शक्ति नाटकीय होती है। श्रीला प्रभुपाद कभी कभी बताते थे कि पहल जब वे अपने अनेक भावी शिष्यों से मिले तो वे किस तरह गंदे उद्विग्न हिप्पी थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने कृष्ण भावनामृत को अंगीकार किया, वे वैकुंठ से आए तेजस्वी देवदूत जैसे बन गए। भगवान अपनी लीलाओं के दौरान कभी कभी स्वयं अपने भक्तों के शरीर में नाटकीय परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जब भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में प्रविष्ट हुए तो उनको एक कुबड़ी युवती मिली, जिसने उन्हें वह चंदन का लेप लगाया जो राजा कंस के लिए तैयार किया गया था, और भगवान ने उसकी इस सेवा के बदले उसके कुबड़े शरीर को सीधा कर दिया और उसे एक सुंदर युवती बना दिया। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव कोड़ी को तुरंत स्वस्थ कर दिया था। अंतिम शारीरिक परिवर्तन तब आता है जब भक्त अपना स्वरूप अर्थात आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है और वैकुंठ में भगवान की पूजा करने के लिए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। भगवान को नमस्कार करते समय भक्त धूल में अपने आप को विनीत करके सुंदर बनाता है। इसके विपरीत घमंडी व्यक्ति जो अपनी तथा कथित सुंदरता से विपरीत लिंग को प्रभावित करने का प्रयास करता है, वह धूल में झुकने की से झिझकता है, किंतु राजा कुलशेखर इसे एक प्रकार का सौंदर्य उपचार बताते हैं। असली सौंदर्य का अर्थ है वह जो भगवान कृष्ण को अच्छा लगे। भक्त की आंखें भगवान के
सर्वाधिक सुंदर रूप को देखकर सुंदर बनती हैं। भगवान कृष्ण के तेज का प्रतिबिंब भक्ति में लगे योगियों की आंखों में चमकता है। जिन लोगों में श्रील प्रभुपाद को देखा है, उन्होंने उनकी आंखों में यह तेज देखा है। यहाँ पर जिस विमल बुद्धि का उल्लेख हुआ है, वह समस्त संदेहों से परिकृष्ट भगवान की शुद्ध श्रद्धा से पूरित होती है। जिस किसी ने भी ऐसी शुद्ध आध्यात्मिक बुद्धि पाली है, वह शांत होता है और वह अपनी तथा अन्यों की सारी समस्याओं को हल कर सकता है। इसलिए भक्तों की बुद्धि की तुलना चंद्रमा से की गई है। जिसकी शीतलता पर सुंदरता को संसार भर में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा देखा और सहारा जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति भगवान को महिमा मंडित करता है, उसकी जीभ से चांदनी जैसे अमृत की वर्षा होती है। तो सबों को चांदनी की तरह बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होती है। तो हरे कृष्णा, देखिए कितना ब्यूटीफुल श्लोक है आज का। राजा कुलशेखर बता रहे हैं कि इफ यू वांट टू बिकम ब्यूटीफुल, so you can associate with beautiful person, so you already become beautiful. No cosmetic, nothing surgery, nothing artificial, है ना। अगर हमें खूबसूरत बनना है, सुंदर दिखना है, तो हमें क्या करना होगा? सिंपल है कि अगर हम सबसे सुंदर जो श्री कृष्ण है, उनकी जब हम भक्ति करते हैं, उनकी शरणागत हो जाते हैं, तो जीवन सुंदर बनता है। तो जब भक्त जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी समस्त इंद्रियां, आई, नोज, है ना, जिह्वा, ईयर, त्वचा, सबको किसको लगाते हैं? भगवान की सेवा में, भगवान के सुंदर आध्यात्मिक रूप का देखने में, स्मरण करने में, लीला में, गुण में, नाम में, चिंतन में, इसी में लगा देते हैं। लेकिन सामान्यतः जो लोग होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, वो ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाते। वो ऐसा इन्वॉल्वमेंट मटेरियल लोगों के साथ करते हैं, है ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो मेरा अपना है। लेकिन भक्त को कृष्ण अपने लगते हैं, वो उनसे ममत्व रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो वो सब सौंदर्य भगवान का निहारते हैं और वो वास्तविक सौंदर्य। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ने भी बताया है कि भक्त तो हो सकता है ऊपर से दिखने में उनको कोई बीमारी हो, है ना, उनकी आंखें टेढ़ी हो, हाथ पैर टेढ़ा हो, लेकिन बहुत अंदर से शुद्ध भक्त हो। इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा कि भक्तों को बाहर लक्षण, यानी शरीर के लक्षण से नहीं पहचाना जाता, और शरीर के लक्षण से देखना भी नहीं चाहिए, प्राकृतिक नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमेशा समझना चाहिए कि ये अप्राकृतिक। जैसे धाम है, तो हम वृंदावन धाम जाएंगे तो हमें हर जगह गंदगी दिखाई देती है ना, तो एक्चुअली वो धाम का सही दर्शन नहीं है ना। धाम हमेशा चिन्ह है। जैसे कि अभी हम न्यूज देख रहे थे, तो न्यूज बताता है कि कई सालों से कई हजार अरबों रुपया जो है गवर्नमेंट खर्च कर रही थी, लेकिन जो काम वो नहीं कर पाई, वो इस लॉकडाउन ने 1-1.5 साल में ही गंगा नदी ने अपने आप को स्वच्छ कर लिया। ऐसी खिलखिलाती स्वच्छ गंगा नदी आज तक शायद ही किसी ने देखी थी, और ये गोमुख से लेकर कैलकाटा तक स्वच्छ हो गई। देखिए हम मनुष्य लोग कितना अपवित्रीकरण करते हैं, कितना पोल्यूटेड कर देते हैं हर चीज को, है ना। तो जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो प्रकृति जो है फिर अपना प्रकोप दिखाती है इन सब के वायरस के रूप में, और इसमें महामारी के रूप में सारी चीजें उत्पन्न होती। तो हम शुरू से ही भगवान के नियमों का पालन क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं, हम सुनते नहीं और मनमाना कार्य करते हैं, तो इस तरह से महामारी से, दुखों से हमें गुजरना पड़ता है। तो उपदेशामृत रूप गोस्वामी ने बुक लिखी है। इसके 5th श्लोक में उपदेशामृत में कहते हैं, दृश्य स्वभाव जनिते वपुसस्य दोषे ना प्राकृतम इह भक्त जने पश्चे गंगा बसाम बुध बुध फेन पंखे। तो बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी लेक्चर में बताते हैं कि हमें भक्तों के रूप से भक्तों के शुद्धता का आंकलन नहीं करना चाहिए वैष्णव का। जिस तरह गंगा नदी देखने में बहुत अपवित्र लगती है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि ये गंगा है, उसमें अगर काई भी जमी रहती है तो उसको साइड में करके उसका आचमन करके, और वो जानते हैं कि ये गंगा नदी है, उसको उसी तरह सम्मानित करते हैं। उसी तरह वैष्णव में शारीरिक दोष देखकर उसे घृणा नहीं करते, बल्कि जानते हैं कि शुद्ध भक्त है और आत्मा रूप में ये बहुत सुंदर है। उसी तरह से जो शुद्ध भक्त जो है वो कभी भी अपवित्र नहीं होता, जैसे कि गंगा जो है कभी भी अपवित्र नहीं।
तो ये सब रियलाइजेशन कैसे होता है? ये सब रियलाइजेशन भक्ति के द्वारा। तो शिल प्रभुपाद जो है अपना एक्सप्रेशन लिखा है अब भागवतम में बहुत जगह कि जब वो विदेश में प्रचार करने गए तो हिप्पीज थे, टोटली हिप्पी, और कोई भी नियम का पालन नहीं करते थे, एकदम गंदे, है ना। उन्होंने केवल प्रभुपाद के साथ हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग शुरू की, और चैंटिंग करते करते जब उन्होंने भक्ति कर ली, दीक्षा ले ली, तो आप देखिए श्री प्रभुपाद के डिसाइबल कितने सुंदर लगते थे तिलक लगा के कि देखते रहिए आप उनको, है ना। जैसे अभी पंचांगरे प्रभु जो जिन्होंने शरीर त्याग किया, आप देखिए कितने सुंदर लगते थे दोनों भाई, है ना। आप वैष्णव को, अगर इस्कॉन में वैष्णव को देखिए, जो अंग्रेज वैष्णवाज हैं, वैष्णवीज हैं, जो तिलक लगाते हैं, बच्चों को देखिए इतने सुंदर हैं कि आप देखते रह जाएंगे। आप वृंदावन में भी जाइए तो आप देख सकते हैं, है ना। तो पहले वो सुंदर थे लेकिन गंदे थे, लेकिन जब भक्ति करते थे तो उनका जो स्वरूप निखर के आया, तो हुआ ना सुंदरता, असली सुंदरता प्रकट हुई ना। इसी तरह कोई भी व्यक्ति, एक बड़ी बड़ी सुंदर यहाँ पे देखो कथा श्रीमद् भागवतम की दी है कि जब भगवान द्वारिका जाते हैं तो कुबड़ी जो कि बहुत बदसूरत रहती है ना, तो भगवान के जब संपर्क में आती है तो भगवान उसको खूबसूरत कर देते हैं। देखो कितना सुंदर श्री प्रभुपाद के जो भक्त हैं उन्होंने ये तात्पर्य लिखा है श्री प्रभुपाद का, कितना सुंदर दृष्टिकोण है ना, कि ऐसे ही जब हम भक्ति में आते हैं तो क्योंकि हम कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कई प्रकार के पाप कर रहे होते हैं, तो हम ज्यादा सुंदर नहीं दिखते, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हर लोग कहते हैं कि भक्ति आपके चेहरे से कितना चमक आने लगा है, आपकी वाणी में कितनी गंभीरता आने लगी। कैसे आई? ये है भक्ति का प्रभाव, प्रभुपाद के भक्तों के एसोसिएशन का प्रभाव। जब हम भक्ति करने लगते हैं तो भगवान सर्वाधिक सुंदर, तो उनके एसोसिएशन में धीरे धीरे हम भी सुंदर होने लगते हैं। भगवत प्रसाद खाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, है ना। तो जिस तरह से भगवान कृष्ण ने कुब्जा को ठीक सुंदर बनाया था, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक वासुदेव करके ब्राह्मण थे, उनको भी कुष्ठ रोग हो गया था क्योंकि वो वैष्णव अपराध किए थे, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया तो उनका सारा कोढ़ जो है वो दूर हो गया। इसी तरह और प्रसंग आता है कि सनातन गोस्वामी की परीक्षा लेने के लिए सनातन गोस्वामी के पूरे शरीर में फोड़े निकल आए थे मवाद वाले, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने गले से लगाया और उनका सारा रोग ठीक कर दिया। तो भक्ति करने से, भगवान के एसोसिएशन करने से, भगवान सारा जो हमारा पाप है, हमारा जो मतलब गलत चीजें हैं, वो भगवान नष्ट करके हमें ओरिजिनल आध्यात्मिक सुंदरता प्रदान। इसलिए आप श्री प्रभुपाद के मूवमेंट में देखिए तो नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति कितना एनलाइटेड और अलौकिक लगता है ना, तिलक लगाए हुए, अच्छे ड्रेस पहने हुए, कितने विनम्र लगते हैं। हाँ, फिर आगे बताते हैं कि भगवान को नमस्कार करते समय जब धूल लग जाती है सर पर, तो वो जो धूल लगा हुआ जो सर है वो सबसे सुंदर लगता है। जब आप ब्रज भूमि में जाइए, वृंदावन जाइए, मायापुर जाइए, तो जब जहाँ जहाँ प्रणाम करेंगे तो आपको चरण, वो ब्रज की धूल आपके सर पर लग जाएगी, तो उस समय आप सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, है ना, कि भगवान के धाम की धूल आपके पास लगी। इसके विपरीत जो घमंडी व्यक्ति हैं, सुंदरता के को जो सेक्स के आधार पर प्रभावित रहते हैं, वो धूल में नहीं झुकते। अगर आप बहुत अच्छे से तैयार रहिए तो आप मंदिर में ही बाउ डाउन नहीं करेंगे, बाकी तो वहाँ धाम में तो बाउ डाउन करना। जो घमंडी लोग होते हैं, फॉल्स ईगो जिनका बहुत ज्यादा रहता है, वो इस तरह से भगवान को नहीं प्रणाम करते। लेकिन सबसे सुंदरता सिर की क्या है कि हम नारायण को, कृष्ण को प्रणाम करें, और जब प्रणाम करने से धाम की धूल हमारे सर पे लग जाती है तो वो सबसे सुंदर है शिखर, है ना। और जब बुद्धि एकाग्र होकर माधव पर लगती है तभी वो विमल हो सकती है। कि जैसे जो चंद्रमा है वो शंख का उज्जवल तेज होता है, उसी तरह जीव जो है ये अमृत की वर्षा कर रहे हैं। आप देखिए, जब भगवान की कथा सुनिए या कोई भी बातें टॉक शोज वगैरह देखिए, उसमें जो कथा बता रहे हैं या भगवान के बारे में बता रहे हैं वो नॉर्मल लोग लगते हैं, लेकिन लगता है कि उनके वो जो बोल रहे हैं वो बोलते रहे और हम सुनते रहे, है ना।
क्यों? क्योंकि ये भगवान को, वो भगवान के गुणगान कर रहे हैं। वो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, जैसे जैसे आप लोग अभी हम पढ़ रहे हैं राजा कुलशेखर, तो ये सब जो ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो आध्यात्मिक तेज हमारे अंदर भी प्रकट होता है, आध्यात्मिक सुंदरता प्रकट होती है। तो भक्त का सर सदैव भगवान के चरणों में, धाम में झुका रहता है और धूल से वो सर बना रहता है, और आंखें भगवान का सुंदर स्वरूप, राधा गोविंद का सुंदर स्वरूप वो देखते रहते हैं। और कृष्ण का जो तेज प्रतिबिंब भक्ति के योगियों को आंखों में चमकता है। लेकिन जो योगी हैं वो भगवान के रूप में बिलीव नहीं करते बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, उनको भगवान का सुंदर रूप दिखाई नहीं देता है। लेकिन श्री प्रभुपाद जो है कह रहे हैं कि भक्तों को दिखाई देता है, क्योंकि भगवान अपना तेज हटा ले। तो जिसकी बुद्धि विमल हो जाती है वो क्या करती है, भगवान की शुद्ध भक्ति में, गुणगान में, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, मुकुंदमाला श्रोत जैसे ग्रंथों को पढ़ने के लिए करता है। तो ऐसे शुद्ध भक्त आध्यात्मिक बुद्धि पा ली तो क्या हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं, एकदम शांत रहते हैं। तो दुख सुख दुख में कोई परिस्थिति आती है तो शांत रहते हैं और भगवान को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए शुद्ध भक्त की बुद्धि की तुलना चंद्रमा से की गई कि शीतल ताप, जब चंद्रमा जो है शीतलता प्रदान करता है ना, और बहुत बहुत सुकून प्राप्त करता है, सुंदरता को संसार भर में प्रत्येक व्यक्ति देख कर कहता है।